हेलो। सारे सब्र मैं ही करूं। जी। हम्म। 518। अरे वो आप लैपटॉप लेट आए हो। अपडेट होने लग गया था लैपटॉप। ओके। कभी भी होने लग जाता है। हाँ, चलो पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए यश। मतलब। नहीं। नहीं, एक मिनट। यश, नानी से बोला कि शौर्य दीदी का चश्मा दे दे। शौर्य शौर्य मौसी का चश्मा ले आओ, जल्दी से जाओ। हम्म। हाँ, हेलो। कब पहुंचे दिल्ली? मैं दिल्ली नहीं हूँ, मैं लखनऊ में हूँ अभी। अब लखनऊ। हाँ। ओके। चलो, बढ़िया जॉब है, घूमते रहो। नहीं, जॉब की पर्पज से नहीं आई थी, फैमिली फंक्शन था। ओके। जी। ठीक है। तो मैं भी भूल गया लास्ट कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। एनी आइडिया? हम पहुंच गए थे बैग में। हम पहुंचे थे साइट मैप तक। साइट मैप? हाँ। तो साइट मैप वाला आप रिपीट भी कर दीजिए, क्योंकि वो खुला नहीं था इन टाइम पर किसी। वो तो साइट मैप था ना, नॉर्मली जनरेट हो जाता है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात ये थी, साइट मैप्स पे वेबसाइट पे जितने भी पेजेस के लिंक होंगे वो सब दिख जाते हैं। वेबसाइट के पेजेस के लिंक, वेब यूआरएल के लिंक, जितने भी लिंक होते हैं सब दिख जाते हैं। मतलब कि वो सब सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर जो हैं आ जाते हैं लिंक के अंदर। आप मुझे किसी का दिखाओ ना प्लीज। तो साइट में उस दिन दिखाया नहीं था क्या? हाँ। थैंक यू। अरे अपनी वेबसाइट का देख लो, तुम्हारी वेबसाइट पे भी तो लगा होगा साइट में। हाँ, मेरी वेबसाइट पे लगा था, 3 ही मैप्स थे, सिर्फ हाँ 3 ही तो लिंक्स वेबसाइट थे में उस पर। कंटेंट नहीं होगा ना, इस वजह से नहीं लगा होगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ। जस्ट एजेंसी में ही देख लेते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। सही है, इसको देखते हैं। मामा का है, मारेंगे। ये देखो, इस वेबसाइट पे लगा हुआ है। हम्म। दिखा एक रहा है? मिनट, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है। तो यही तो होता है साइट में, बस यहाँ पे लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, देखो। तो इसका हम यूज क्या करते हैं? इसका यूज़ ये होता है कि ये बेसिकली गूगल के बॉट के लिए होता है। कि गूगल का बॉट जो है अगर हमारे साइट मैप पे आ जाए तो हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, उनके ना उसको यूआरएल दिख जाते हैं। हम्म। तो यहीं से आके वो क्या करता है, एक करके सारे यूआरएल्स को रीड कर लेता है और उसको हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो पता चल जाती है कि क्या है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसको तो हम भी यूज कर सकते हैं एसईओ करते वक्त। तुम कैसे यूज़ कर लोगे? मतलब इसको कॉपी करा, हम्म। इसका चेक करा, क्या बोलते हैं, W3 ऐसा कुछ करते हैं ना, वो चेक करना है। मतलब हमें एक एक पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, इधर से सीधा यूआरएल उठा सकते हैं हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम्म। ये जो होता है ये एक्सएमएल फाइल होती है। ये वो वैसी नॉर्मल फाइल नहीं है, ये एक एक्सएमएल फाइल है। ठीक है। ठीक ये है। तो बॉट को ही समझ में आएगी, आपके समझ के लिए नहीं है। ये बॉट के लिए होती है बेसिकली। तो W3C वैलिडेशन के लिए हम लोग नहीं ले सकते ये वाली? W3C वैलिडेशन से इसका क्या लेना देना? नहीं मतलब, उसकी कोई लेना देना नहीं है, बट हमें एक एक पेज खोलकर चेक करना पड़ता है। रादर देन हम लोग अगर साइट का सिर्फ खोलकर, साइट मैप खोलकर इसमें से एक एक लिंक कॉपी करके W3 में पेस्ट करें और फिर वहां पे चेक करें, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नहीं, वो जो यहाँ पे जो लिंक होते हैं ना, वो इमेजेस के भी लिंक होते हैं और वेबसाइट के पेजेस के भी लिंक होते हैं, पोस्टों के भी लिंक होते हैं। अब जो ओके। W3C वैलिडेटर है वो तो सिर्फ पूरे एक पेज के अंदर बताता है ना, उसमें हमें हम थोड़ी ना हर इमेज का लिंक वहाँ पे लगा रहे हैं और उसको भी लिंक को भी चेक कर रहे हैं, इमेज के लिंक को भी चेक कर रहे हैं। सारे वहाँ तो सिर्फ पेज का लिंक लगता है। बट यहाँ पे तो पूरी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स होंगे, हो सकता है वो आपके पेज के ऊपर हो, पोस्ट के ऊपर हो, इमेज के ऊपर हो, सारे लिंक आपके यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है। तो इसका W3C से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया है? एक तो W3C बता दिया है। एक मिनट, बता क्या क्या बता, ब्रोकन लिंक्स बता दिया, ब्रोकन लिंक चेकर बता दिया है। स्टार्टिंग से ओके। URL स्ट्रक्चर हो गया। यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया है, फिर एक्टिविटी 3 में हमारा ब्रोकन लिंक चेकर हो गया है, फिर एक्टिविटी 4 साइट मैप हो गया है। रिडायरेक्शन नहीं आ रहा है? नहीं, अभी वो नहीं है। रिडायरेक्शन नहीं करवाया 404? हाँ, 40 वही है, मतलब ब्रोकन लिंक चेकर वाला ही है वो तो। आप ब्रोकन लिंक चेकर, उसके बाद उनको ठीक कैसे करना है वो रिडायरेक्शन। हाँ, वो उसको सॉल्व करने वाले भी करवा रखे। फिर उसके बाद उसके बाद साइट मैप्स। रोबोट TXT नहीं करवाया था? कौन सा? रोबोट्स TXT। नहीं। चलो ठीक है, आज जो जो हम करेंगे वो करेंगे हम रोबोट्स डॉट TXT। एक मिनट, और चीज थी कि ये मैंने वो जो एनजीओ का चलाया था ना अपन ने, ब्रोकन लिंक चेकर, उसके एंड में उधर 404 रीडायरेक्ट का दिखा रहा था। तो मतलब वो लिंक्स 404 पे रीडायरेक्ट हो गई है ऐसा? वो तो तुम ओपन करके देखो हर लिंक को, 404 पे रिडायरेक्ट है कि नहीं है, वो हाँ, तो वो हो रखी है। हो रखे है ना, बस ठीक है। तो मतलब हम लोग अगर पेज को 404 पे रिडायरेक्ट कर भी देते हैं, फिर भी हमारे को एज ए ब्रोकन लिंक शो करता है ब्रोकन लिंक चेकर पर। नहीं, उसके बाद ब्रोकन लिंक चेक नहीं करता। तो वो जो हमने एनजीओ वाला करा था, ये शायद खुला हुआ ही है मेरे पास। वो 404 पे जा भी रहा है पेज, लेकिन ब्रोकन लिंक पे भी दिखा रहा है वो। यार देखो, एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जितने भी हम टूल्स यूज़ ये करते हैं ना। देखिए। अच्छा सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं रही। मैं प्रेजेंट करूँ क्या, एक मिनट? करो। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो भी हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये होते हैं ना फ्री के टूल होते हैं, इन पे आप उतना ज़्यादा ना ट्रस्ट नहीं कर सकते। कौन सा फ्री के टूल, ये ब्रोकन लिंक चेकर वाला? हाँ, ये सारी चीज़ें जो टूल्स वगैरह होते हैं, बाद में मैं लास्ट में तुम्हें टूल्स बताऊंगा जो पेड टूल्स भी होते हैं, जिनके अंदर एक्चुअली में की जाती है सारी चीज़ें। ये तो टेम्परेरी ठीक मोड है। में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब पता कैसे ये चलेगा कि 404 पे रीडायरेक्ट है कि नहीं है? इसको कॉपी करा इधर से। तुलसी बलवीर। ये देखिए। हेलो। देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, 404 एरर पे डला हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये डला हुआ तो है, लेकिन फिर ये ब्रोकन लिंक में क्यों शो कर रहा है जब रीडायरेक्ट हो रखा है तो? उसकी मर्जी, उसको दिखाने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बताओ पहले ये क्यों मैं बता रहा है बता तो इधर। रहा हूँ कि ये रीज़न होता है कि ये फ्री के टूल्स होते हैं, इस पर आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, जब ऑन पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें टूल बताऊंगा जिसमें एक्चुअली में हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, वो पेड टूल्स होते हैं। उस पर आप ट्रस्ट करोगे, इन चीज़ों पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ठीक है। हेलो। हाँ, समझ रही हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये ना फ्री के टूल्स होते हैं, तो ये आपको उतनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को नहीं बताते हैं। इसीलिए ठीक है। इसके अंदर एसईओ के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो पेड हमें लेने पड़ते हैं। जब आप जॉब पे भी जाओगे तो एजेंसी जो लेके रखती है टूल्स, इनके भरोसे थोड़ी ठीक ना है। एसईओ हो पाएगा। तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है। ओके। और कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो इधर आ जाओ वापस। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी कर लेते हैं, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ओके। अब देखो, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। रोबोट डॉट टी एक्स टी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल टाइप की होती है, या फिर हमें ही हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट है या फिर कोई ऐसी इमेज है जो हम गूगल के बॉट को नहीं दिखाना चाहते। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर पेज को या फिर उस इमेज को, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वो
गूगल का बॉट मेरी पूरी वेबसाइट को देखे, बस उस इमेज को ना देखे या उस पर्टिकुलर पेज को ना देखे, तो उस कंडीशन में robot.txt जो होता है वो उन पेजों को ब्लॉक करने के काम आता है। कि भाई मैंने उस पेज पे robot.txt लगा दिया या उस इमेज पे robot.txt लगा दिया, तो क्या हो गया कि वो जो गूगल का बॉट है उस कंटेंट को रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब ये मोस्टली ठीक है। जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है ना, उस पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है, पेड, मतलब उसके अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल, लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में हम जो है robot.txt का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कुछ पेजेस वगैरह जो कॉन्फिडेंशियल पेजेस वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, कि भाई गूगल का बॉट उन पेजेस को रीड ना कर पाए, क्रॉल ना कर पाए। भाई अगर वो सपोज़ करो कि मेरी ही वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे कोई मैंने ऐसे पेमेंट गेटवे लगा रखा है, तो उस पेमेंट गेटवे पे भाई पेज भी तो होगा, तो उस पेज पे अगर robot.txt चलेगा तो वो तो हमारी पूरी बैंक की डिटेल निकाल लेगा वहाँ से। या फिर कोई पेज ऐसा है जो मैं यूज़र को तो दिखाना चाहता हूँ, बट मैं गूगल के बॉट को नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में अब जैसे ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे कसिनो वसीनो की वेबसाइट्स होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं, अपने होम पेज को रख लेते हैं, बाकी के पेजों को ये लोग क्या कर देते हैं, robot.txt से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को गूगल उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो इस तरीके से ब्लैक हैट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को करने के लिए। ठीक है। तो जो robot.txt है वो बेसिकली बस तुम इतना समझो कि वो काम आता है किसी भी पेज को या फिर कुछ भी इमेज को हाइड करने के लिए, कि गूगल का बॉट उसको क्रॉल ही ना कर पाए और उसको वो ही ना कर पाए, इंडेक्स ही ना कर पाए। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली अपनी कोई, या सपोज करो कोई इमेज है, आपको ऐसा लग रहा है कोई कंट्रोवर्शियल इमेज है जो आप नहीं चाहते कि भाई गूगल का बॉट उसको देखे, बट हाँ आप यूज़र्स को दिखाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप उस इमेज की यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली ये समझो कि robot.txt जो होता है वो कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए जो होता है, कि गूगल का बॉट उसको क्रॉल ना कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे robot.txt बनता कैसे, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत कोडिंग्स वगैरह का भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है, ये डेवलपर के लिए है, अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो तुम कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है। यूज़र डैश एजेंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ हम्म। गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। स्पेस बताते हुए जाइएगा ना, कहीं स्पेस ना हो। नहीं नहीं, स्पेस कहीं नहीं लगाना, सिंपल आप चलते रहो, यूज़र डैश एजेंट कॉलन, फिर उसके बाद ये स्टार। ठीक है। अब ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये जो पेज आप यहाँ पे ब्लॉक करने वाले वो सारे सर्च इंजन के बॉट्स के लिए, अकेले गूगल के बॉट के लिए ये नहीं है। ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये ओके। गूगल के लिए ब्लॉक करना तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गूगल लिख दोगे। ठीक है। स्लैश ठीक है। बिंग लिख दोगे, कुछ इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है। क्योंकि हमको तो सिक्योरिटी, ये चीज़ ही सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, स्टार लगा के चलते हैं कि भाई जितने भी बॉट्स हैं दुनिया में, जितने भी सर्च इंजन हैं, उनके सभी के बॉट्स के लिए ब्लॉक कर दो इसको। ठीक है। ये करा, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा, सबसे पहले मैं ऊपर ये कमांड दूंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा डिस अलाउ, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन। ठीक है। अब डिस अलाउ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा मेरे को उस पेज का या फिर उस यूआरएल का स्लग लगाना है जिसको मुझे ब्लॉक करना है। स्लग मतलब जानते हो ना, स्लग मैंने तुम्हें बताया क्या होता है। हम्म। ठीक है। जो यूआरएल के बाद का पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्लग कहलाता है। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप बात आ रही है प्लेसमेंट्स की, तो मुझे लग रहा है कि मैं प्लेसमेंट्स वाला जो ऑप्शन है ये मैं गूगल के बॉट को नहीं दिखाना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं इसके स्लग को उठाऊँगा यहाँ से कंट्रोल सी करके, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल बी, कुछ इस तरीके से क्या कर दूँगा, इसको यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा प्लेसमेंट वाला पेज था, जो मेरा प्लेसमेंट वाला पेज था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया गूगल के बॉट के लिए। फिर मुझे और भी कुछ नीचे और कुछ ब्लॉक करना है, बस इसके नीचे कंटिन्यू करते रहो, दिस अलाउ कॉलन, फिर उसके बाद जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
कॉपी इमेज एड्रेस, मैं इसका इमेज का एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि स्लग स्लग लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मेरा ये जो इमेज है, जो मेरी यहाँ पे इमेज है, ये भी अब क्या हो गई, गूगल के बॉट के लिए क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। बट यूज़र को दिखाई देगी, बट गूगल के बॉट को नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है इसको, कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, हम्म। ठीक है। तो रोबोट टी इसके लिए हमारा यहाँ पे काम आता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब तुम जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या कहते हैं, सिंपली वो करते हैं, इट्स लाइक कि वहाँ पे हमारा जो ना वो वाला पेज होता है, WP एडमिन वाला पेज होता हम्म। है ना। तो हम इसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि WP एडमिन वाला जो पेज होता है उसमें हमारा क्या होता है, हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड हम्म। होता है ना। तो अब क्या कहते हैं, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि WP एडमिन वाले पेज को ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन ब्लॉक करता है, गूगल का बॉट, सॉरी हम्म। गूगल का बॉट कह रहा हूँ, प्लगइन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर मेरे पास है तो नॉर्मली उस पर सिर्फ WP एडमिन वाले पेज को हमको ब्लॉक करना होता है, उसके अलावा तो ऐसा हमारी वेबसाइट में कुछ होता नहीं है। क्योंकि ये जो WP एडमिन वाला है, जैसे सपोज करो मेरी वेबसाइट का URL है xyz.com, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का URL है, और अगर मैं इसके आगे /WP-admin डाल दूँ, तो ये कौन सा मेरा एडमिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। कौन सा पेज, वो जो जिसमें हम सीधे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो मेरी वेबसाइट का ही URL है ना। जिस URL के आगे आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम आ जाए, वो समझ लो आपकी वेबसाइट का URL है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेज को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, कि कहीं गूगल किसी दिन WP एडमिन वाले पेज को भी क्या कर दे, इंडेक्स ना कर दे, क्योंकि ये पेज इंडेक्स करने वाला थोड़ी ना होता है। क्या हम कभी चाहेंगे कि हमारा जो WP एडमिन वाला पेज है वो गूगल पे दिखाई दे? नहीं। नहीं ना। वो क्यों दिखाई देगा? तो इसीलिए उसको ब्लॉक करना चाहिए हमें, अच्छा, ओके। ठीक है। तो अब ये चीज़ होगी कैसे, इसको हम देख लेते हैं। तो तुम एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें वर्डप्रेस पे इसको बताता हूँ कैसे ठीक होता है। अपना वही WP एडमिन वाला पेज, क्या? WP एडमिन वाला मतलब डैशबोर्ड ओपन करो। हम्म। MIM। ये क्या करूँ? अच्छा, सॉरी। लंबी छुट्टियाँ हो गई लग रहा है, फ्लो टूट गया। हम्म। लंबी छुट्टियाँ हो गई, फ्लो टूट गया। थकान हो गई है बस। ट्रैवलिंग करने से किसी को थकान होती है, ट्रैवलिंग तो सबसे बढ़िया है। क्या लिंक करने से? ट्रैवलिंग करने से कहाँ थकान होती है, ट्रैवलिंग तो और माइंड फ्रेश कर देता है हमारा। तो ट्रैवलिंग में घूमने के लिए नहीं कर रही थी ना। अभी मैं आपको बताऊंगी ना कि मैं कैसे ट्रैवल करके लखनऊ तक पहुंची, तो आप बोलोगे सो जाते, तो ऐसा है, रहने दे। तो 4 दिन से गाड़ी चला रहा था, कल ही परसों ही तो आया अपने हूँ। दोस्तों के साथ चला रहे होगे ना आप, मस्त। अब थकान तो साइड में होती दारू है की यार। बोतल चल रही होगी, पीछे दोस्त मजाक मस्ती कर रहे होंगे, स्पीकर्स पे बड़े बड़े गाने चल रहे होंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव कौन करता है पहाड़ों में, ये
तो हो गया ना। अरे सब करते हैं। सब करते हैं हम लोग क्या भी है तो। इसका पासवर्ड, क्या है? आपको पता होगा। आपको भी तो पता है, क्या था इसका पासवर्ड? मैंने भेजा होगा तो शायद उसमें चैट में पड़ा होगा, बट मुझे नहीं पता कैसे तो। उनको भेज के रखना पड़ेगा आपको। कर लेता हूँ। चैट में पड़ा हो तो शायद मैंने दिया तो था। अरे खुल गया, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अब इस पे हम लोग रोबोट टी एक्स टी ऑन करना है ना। तो सबसे पहले तो देखो रोबोट टी एक्स टी का पता कैसे चलता है। सबसे पहले तो एस में यही चेक करोगे ना कि भाई रोबोट टी एक्स टी लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद तुम वो करोगे। तो किसी भी वेबसाइट पे रोबोट टी एक्स टी लगा है नहीं लगा, ये चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता। उसका डोमेन नेम ओपन करो, वहाँ पे स्लैश रोबोट डॉट टी एक्स टी करके एंटर कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि रोबोट टी एक्स टी लगा है किसी वेबसाइट पे कि नहीं लगा हुआ है। तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करो एक बार, और एक बार चेक करो। स्लैश आर रोबोट्स ओ आर ओ बी ओ टी एस रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। डॉट txt. What is this? इसका मतलब इसमें नहीं लगा हुआ, रोबोट टी एक्स टी नहीं लगा हुआ। दैट मीन्स कि कोई भी फाइल इसके अंदर जो है वो हाँ नहीं लगाई गई है। अब एक बात, एक काम करो, हाँ। अमेज़ोन पे जाओ, अमेज़ोन वेबसाइट ओपन करो। Amazon. Amazon. AMO. AMAZON, अमेज़न। यहाँ पे डालो, इसको खोलो, इसको पहले लिंक को खोलो। इसका पहले ना लिंक वो करो, ये पूरा हटाओ यहाँ से। ठीक अमेज़ोन है। डॉट कॉम तक काटो इसको, फिर इस पर टाइप करो। इस पर तुम देखो कि कितने सारे दिखाई गए। तो मतलब पूरा लिंक ऐसा एक एक करके काटूं मैं? अरे ये वो करते हैं ना, ट्रैक करते हैं ना, Amazon इसलिए। डॉट इन। अब बाकी ठीक का है। हटाओ। अब टाइप स्लैश करो स्लैश डब्ल्यू रोबोट्स रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी। डिसअलाउ, बहुत सारी चीजें डिसअलाउ कर रखी है इन लोगों ने। यूजर एजेंट खोल के देख सकते हैं हम लोग क्या? कौन सी लिंक कर रखी है। ये रिव्यू वाली चीज पे क्यों लगा रखा है इन लोगों ने? रिव्यू, टॉप रिव्यूज, हॉल ऑफ फ्रेम्स। लगा रखे होंगे। करके देखते हैं, कंट्रोल सी। अरे वो तो सिर्फ स्लग है, उस सिर्फ स्लग से थोड़ी ना वो होगा। इसके आगे ये लगाओ भी या तो स्लग। इतना तो सीख गई ना मैं अभी तक। ये हर चीज में डबल स्लैश क्यों है? डबल स्लैश ही तो आता है। हाँ, नहीं खुल रहा। लुकिंग फॉर समथिंग, वी आर सॉरी, द वेब एड्रेस यू एंटर्ड इज नॉट फंक्शनिंग ऑन द पेज साइट। ठीक है, जो भी है। वो कोडिंग की है ना, उसने अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर लगाया है। ठीक है, इस तरीके हम्म, से वो ओपन नहीं होंगी। बेसिकली अब तुम्हें ठीक अपनी है। वेबसाइट पे कैसे लगाना है, उस पे आओ अपनी ये वेबसाइट पे देखिए, जाओ। सिर्फ इस पे ट्विटर बोर्ड पे लगा रखा है इसने ये वाली चीज। कहाँ पे? ये देखिए, यूजर एजेंट ट्विटर बोर्ड ये लिखा। ट्विटर बॉट, हाँ ये चीज़ें इसने ट्विटर के बॉट के लिए लगा रखी हैं। तो उसमें हमें गूगल पॉट लिखना होता है, गूगल के लिए लगाना होता है सिर्फ तो। गूगल के लिए लगाना तो गूगल। और इनके इसमें हर चीज में स्पेस क्यों डाला हुआ है? डिसअलाउ कोलन, डिसअलाउ कोलन स्पेस स्लैश ये। डिसअलाउ कॉलन डाल के स्पेस डाल दो ना, स्पेस डाल के वो कर लो। नहीं भी डालोगे तो भी हो जाता है वो। ओके, और ये ये अलाउ बेसिकली के लिए। अलाउ क्या और ये करना है? अल्लाह, अलाउ भी लिखा हुआ है ये। अलाउ का
मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो, इस पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज़ करो कि एक प्रोडक्ट था। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे ना एक कैटेगरी पकड़ ली वुमेंस की, कि भाई मैं वुमेंस की हाँ, कैटेगरी पे जो है वो बॉट नहीं लाना चाहता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या हाँ, करा, डिसअलाउ वुमेन कर दिया। बट मैं चाहता हूँ वुमेंस के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि टॉप वेयर, बॉटम वेयर और ज्वेलरी। आप चाहते हो कि हाँ, ज्वेलरी में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ज्वेलरी वाले का स्लग उठा के हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो एक कंडीशन बन जाती है कि पूरे वुमेंस को तू क्रॉल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ ज्वेलरी वाले को कर लेगा वुमेंस की कैटेगरी में जाकर। तो वो तब होता है कि एक ही फाइल के अंदर जो है आपको कुछ चीज़ अलाउ करनी है और कुछ चीज़ें डिसअलाउ करनी है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग ये अलाउ का ऑप्शन ओन करते हैं। ओके, तब हम उसको वहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो ठीक गया कि है, वो आपकी वुमेंस के सेक्शन पे सिर्फ ज्वेलरी को ही कर पाएगा क्रॉल, बाकी सबको नहीं कर पाएगा, बाकी सब चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। अब अपने उसमें आओ, वर्डप्रेस के अंदर। आ तो गई। अब इसके अंदर ना एक प्लगइन इंस्टॉल करो। अब इसके अंदर ना हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ऑल इन वन एसईओ के नाम से। ये कौन क्या प्लगइन है, ये बेसिकली वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एसईओ करने के काम आता है। फिर से बोलिए कौन सा वाला? ऑल इन वन, ऑल इन वन अलग अलग लिखना है। पहले लिखो ऑल, फिर इन, फिर वन, फिर थैंक यू। एसईओ। आ गया था। ठीक है, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो। स्क्रॉल करना थोड़ा नीचे। अब देखो इसके अंदर ना योस्ट भी है, ये भी वही काम का है, मतलब कि इसके अंदर भी आप एसईओ ही करते हो। ठीक है, दोनों का सेम ही काम है, ऑल इन वन एसईओ का भी, योस्ट का भी। कुछ लोग योस्ट करते हैं, कुछ लोग ऑल इन वन एसईओ करते हैं। वो जो फंक्शन आपको ऑल इन वन एसईओ में मिलेंगे वही आपको योस्ट पे भी मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब इसको ऑल इन वन को क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो। हो गया। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको ना ऑल इन वन एसईओ का भी ऑप्शन दिखने लग गया होगा। नहीं है। एक बार रिफ्रेश कर लो इसको। ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको सारी फंक्शनैलिटी वगैरह जो है वो दिखने लग जाएगी इसके अंदर। ठीक है। अब क्या करना है? ठीक है, तो अभी इसी के अंदर ऑल इन वन एसईओ पे आओ वापस, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल इन वन एसईओ पे आओ। वहाँ पे तुम्हें टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे नीचे आओ, नीचे ऑल इन वन एसईओ पे, यहाँ पे देखो नीचे टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे देखो, इसको पहले इनेबल करो, कस्टम रोबोट टीएक्सटी को इनेबल करो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही तुम इसको इनेबल कर दोगे ना, इनेबल करते ही थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डब्ल्यू पी एडमिन वाला पेज ना ऑटोमेटिकली इसने ब्लॉक कर दिया। देखो नीचे आ रहा है ना, यूज़र एरिया हम्म। डब्ल्यू पी एडमिन। ठीक है, अब ऊपर जाओ। अब इसके अंदर तुम किस तरीके से वो कर सकते हो वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो अब तुम्हें कोई भी रूल ऐड करना तो तुम ऐड रूल पे क्लिक करो। ये डब्ल्यू पी एडमिन वाला कर रखा है, लेकिन ये एडमिन एजेएक्स क्यों कर रखा है? ये होगी एजैक्स वाला। एजेक्स के नाम से कोई फाइल वगैरह
होगी, इसलिए कर रहा है। तुम अपनी और ये वेबसाइट। साइ और ये साइट मैप का क्यों लगा हुआ है यहाँ पर? ये साइट मैप के बारे में बता रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है रोबोट टी से। तुम एक बार अब क्या अपने करना है? वो ये डिजिटल शौर्य जाके फिर साइट में अपनी वो रोबोट टी करो एक बार अपने उसमें। स्लैश रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ओके। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना तुम्हारा डिसअलाउ, हम्म। इस तरीके से। अब इसमें तुम और चीज़ों को कैसे ऐड ऑन कर सकते हो वो हम देखेंगे, तो वापस अपने उसमें आओ। इधर से कर हाँ, अब सकते यहाँ हैं। पे ऐड रूल पे जाओगे, नहीं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने बना रखे हैं वो दिखा रहा है। नीचे आओ, ऐड रूल पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम स्टार डालोगे। ठीक है, यहाँ पे तुमको जो भी उस फाइल को अलाउ करना है डिसअलाउ करना है वो सेलेक्ट करोगे। और लास्ट में तुम क्या करोगे, स्लग डालोगे उस पेज का या फिर उस यूआरएल का, मतलब कि इमेज का यूआरएल जो भी तुम्हें ब्लॉक करना है तुम। ठीक है। ठीक है। और सिर्फ अगर गूगल के लिए ब्लॉक करना है तो इधर गूगल डालना हाँ, पड़ेगा। गूगल बॉट, स्टार को हटा दो, गूगल बॉट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अलाउ डिसअलाउ जो भी करना है, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें उसका स्लग डालना है। ठीक है। ठीक है, ओके। और इस रूल को अगर तुम्हें हटाना है तो उसके बगल में डिलीट का ऑप्शन है, तुम डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा रोबोट टी। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ। चलो, स्क्रीन शेयर हटा दो, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। मुझे 1 मिनट ये ना लिखने दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। क्या? हाँ, ये लिख लो जो लिख भी लो आपने बताया पूरा। लिख लो लिख लो। ठीक है। ठीक है। ये आपने मुझे सिर्फ वर्डप्रेस का बताया। आ, नहीं, कोडिंग का तो तुम्हें ऐसे बना के डेवलपर को देना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा। ठीक है। ऐसे बना के तुम डेवलपर को दोगे और वो जो है लगा देगा वेबसाइट के ऊपर रोबोट टी। ठीक है। तो हम ये चीज एनालाइज कैसे करेंगे कि हमको ये वाली वेबसाइट नहीं, मतलब ये वाला पेज नहीं दिखाना है, ये वाला पेज दिखाना वो है? कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब यूजुअली अगर देखा जाए तो अगर तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो डब्ल्यू एडमिन को ब्लॉक करो और वो हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही तुम कोई भी टूल यूज़ करोगे, ऑल इन वन एस यूज उसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम ऑन कर दोगे। यूजुअली तुम्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे डब्ल्यू एडमिन वाला पेज जो है उसको ब्लॉक करना ज़रूरी होता है। और कौन सा पेज ब्लॉक करने जरूरी है? और तो डिपेंड करता है ना,
आपके ऊपर कि आपकी वेबसाइट पे कैसा पेज है, कैसा कंटेंट है। यूजुअली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तभी आप उसको ब्लॉक करोगे, अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो तो WP एडमिन वाले पेज को ब्लॉक करो, बस दैट्स इट, ख़त्म तुम्हारी उस पर पर्पस पे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हुँ, तो ये हो गया तुम्हारा W रोबोट TXT। ठीक है, अब रोबोट TXT के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, एक सेकेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? देखो, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उनको आपस में ना कनेक्टेड इंटरलिंक करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हम करते क्यों हैं, इंटरकनेक्टेड क्यों करते हैं? अब इंटरकनेक्टेड करने का मतलब ये होता है, देखो सिंपल सी बात है कि आपकी वेबसाइट पे जब यूज़र आता है तो आपका रोल होता है कि अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखना। ठीक है, अब इंगेज वो रहेगा कैसे? अब सपोज़ करो कि आपकी वेबसाइट पे कोई आपके होम पेज पे आया, आपके होम पेज पे आके अगर उसको अलग अलग पेजों के लिंक दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपने इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग कर रखी है कि वो किसी पेज पे क्लिक कर रहा है, वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपने कोई इंटरनल लिंकिंग की है, वहाँ पे क्लिक करा, किसी तीसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको इंगेज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, और यूज़र जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट के मतलब आपकी वेबसाइट पे इंगेज होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेम उसी तरीके से गूगल का बॉट, अब कई बार ऐसा होता है कि गूगल का बॉट आपकी साइट मैप को नहीं रीड करता, वो आपकी वेब, देखो साइट मैप हम लगाते तो हैं बट ज़रूरी थोड़ी कि वो साइट मैप के थ्रू ही हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से रीड करेगा। साइट मैप पे तो वो तब आएगा, साइट मैप पे तो डायरेक्ट वो तब आएगा जब वो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट आएगा। अब सपोज़ करो किसी दूसरे की वेबसाइट से वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो उस कंडीशन पे फिर वो साइट मैप को रीड नहीं कर रहा ना उस टाइम पे, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर पेज को रीड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि यूज़र के साथ साथ गूगल का बॉट भी ना इंगेज रहता है कि वो आपके एक पेज पे आया, वहाँ पे उसने एक लिंक देखा, उसको फॉलो करते हुए दूसरे पेज पे चले गया, फिर दूसरे पेज पे गया, वहाँ पे आपके कंटेंट को पढ़ा, तो वहाँ पे आपने फिर एक और इंटरनल लिंकिंग करी थी, वो पढ़ते वो तीसरे पेज पे चले गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इंटरनल लिंकिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, अब ये होगा कैसे, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किसी वेबसाइट के अंदर, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें इतनी अच्छी तरीके से इंटरनल लिंकिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे ये है टॉप, देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, हेलो, जी। इंटरेक्ट करते रहो भाई, कहीं पता चल रहा सो गए बैठे बैठे। नहीं, नहीं, नहीं सोऊँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेसिकली
अब यहाँ पे इस वेबसाइट को देखो आप ध्यान से, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे देखो उसने क्या कर रखा है कि अलग अलग वो कर रखे हैं, ठीक है, लिंक लगा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे वेब डिज़ाइनिंग नियर मी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बंदा कहाँ चला गया, क्या आपको क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे पेज पे आप चले गए। तो ये क्या कर रखा है उसने, अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, मतलब कि उसने अपने होम पेज से वेब डिज़ाइन के पेज पे मेरे को भेज दिया। आईफोन डेवलपर, जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो आईफोन वाले कंटेंट के अंदर मैं चले गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसने इतने सारे यहाँ पे क्या कर रखे हैं, लिंक लगा रखे हैं, ठीक है, जगह जगह पे तो उसने ये तो हम लगाते ही हैं अपनी वेबसाइट पे। हाँ हाँ लगाते ही हैं, बट कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लगाने हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे, मतलब अब कई वेबसाइट्स वो होती है ना कहीं जिसमें भी नहीं होते। छुए तो आपका वो इंटरलिंक पेज पर ही चला जाए। ऐसा नहीं है, आपको ये करना है ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि सिंपली आपको ये चीज़ करनी है कि आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट डाला, ठीक है। अब आप आपकी वेबसाइट पे और भी तो पेजेस होंगे ना, तो आपको कैसे भी करके ना कंटेंट के थ्रू उस फर्स्ट पेज पे ऐसे इंटरनल लिंकिंग करनी है ताकि वो बंदा दूसरी वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे भी जाए। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे ना कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एसईओ से मैंने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मतलब कि क्या क्या चीज़ें आती है, तो मैंने वहाँ पे लिखा एसईओ, सोशल मीडिया और पीपीसी करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैंने एसईओ का एक पेज भी बनाया होगा, है ना। तो मैं क्या हाँ करूँगा कि उस एसईओ के वर्ड के ऊपर उस एसईओ के जो मेरा पेज है ना उसका लिंक लगा दूँगा। सोशल मीडिया मैंने वहाँ पे लिखा है तो सोशल मीडिया के कंटेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, सोशल मीडिया का लिंक लगा दूँगा, सोशल मीडिया के पेज का। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर ठीक रहा है। हूँ कि अपने होम पेज से दूसरे दूसरे पेजों पे क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्शंस कर रहा हूँ। मतलब कि इंटरनल लिंकिंग, अपने ही पेज पे इंटरनल लिंकिंग, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहा हूँ। पर वो तो हम करते ही है ना। अच्छा कैसे जैसे करते हो? जैसे लिखा है एजेंसी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी लिखा हुआ है जो, इस पे हम लोग करेंगे तो ये जो अरे खुलकर आएगा। ये तो पेज है ना, पेज पे पेज, इसको इंटरनल लिंकिंग नहीं बोलते। इंटरनल लिंकिंग तब कहलाएगी जब आपके कंटेंट पे एक लिंक लगा होगा, आपका आपने जो लिखा हुआ अच्छा कंटेंट है ना सपोज उस ये है, हाँ। जैसे ये है सेव टाइम, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सेव टाइम करके, सेव टाइम फाइंडिंग द राइट एजेंसी पार्टनर। हाँ। ठीक है, अब इस पे सपोज मैंने टाइम पर एक लिंक लगा दिया, टाइम पर, हाँ और उस पर टाइम पे जैसे ही क्लिक होएगा तो वो किसी और दूसरे पेज पर डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ ऐसा करने के लिए बोल रहे हो आप? हाँ, बट ठीक है। मेक श्योर कि इंटरनल लिंकिंग जेन्युइन होनी चाहिए, नहीं तो आपको हाँ नेगेटिव इफेक्ट हाँ पड़ेगा। हाँ अब हाँ। आप अगर किसी कीवर्ड पे आप वो लगा रहे हो ना, तो मतलब कि उस पर क्लिक करने के बाद उस वर्ड से रिलेटेड कंटेंट उसको दिखना चाहिए उस दूसरी जगह पे, तो हाँ वो क्यों बिल्कुल। कर ही इसलिए रहा है। अब जैसे तुमने टाइम पे लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब दूसरे से अब ये देखो इसने यहाँ पे एजेंसी जिस पार्टनर लगाया, अब तुमने अपनी वेबसाइट पे कोई कहीं पे एजेंसी पार्टनर, कोई तुम्हारा एजेंसी का पार्टनर है, उसकी डिटेल डाल रखी है, तो उस कंडीशन में तुम इसके ऊपर एजेंसी पार्टनर के ऊपर जो है हाइपर लिंकिंग कर सकते हो। वही। तो ठीक इस है। तरीके से ऑर्गेनिक होनी चाहिए इंटरनल लिंकिंग, कहने का मतलब ये है। ऐसा हाँ नहीं है कि हाँ आप हाँ। कहीं पे भी बस दूसरे पेज पे उसको भेजने की कोशिश कर रहे हो। ओके। जैसे अगर सपोज मैं वेबसाइट बनाती तो ये लिखती कि ब्राउजर सर्विस कैटेगरी, और उसके नीचे ये सारी सर्विसेज डाल देती, बस सिर्फ पढ़ने के लिए होता वो। बट अगर मैंने उन्हीं हर एक सर्विस पर लिंक अटैच कर रखा होता अपने पेज पे रिडायरेक्ट करने का, हम्म, तो वो ये रीडायरेक्शन वाला कहला रहा था, है ना? बिल्कुल। ठीक। ठीक है, तो रीडायरेक्शन इसको बोलते हैं, मतलब कि इंटरनल लिंकिंग इसको बोलते हैं कि मतलब आप अपने एक पेज से यूज़र को दूसरे पेज पे भेज रहे हो। तो इससे दो फायदे आपको होते हैं। एक तो क्या होता है कि ना आपका जो यूज़र है, देखो एक एवरेज टाइम जो होता है ना कि 3 मिनट का होता है, कि अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट के अंदर आ रहा है तो कम से कम 3 मिनट उसको टिकना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा टाइम बताया जाता है 3 मिनट से अगर ऊपर तक वो आपकी वेबसाइट पर टिका हुआ है तो एक अच्छा टाइम है।
ठीक है। तो आपके वेबसाइट पे यूज़र आएगा तो वो लिंकों पे क्लिक करेगा तो और डीप जाता रहेगा आपकी वेबसाइट के अंदर और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। सेम उसी तरीके से गूगल का बॉट भी और डीप और डीप और डीप जाता रहेगा आपकी वेबसाइट के अंदर। वन। हेलो। हेलो। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें गूगल के बॉट को भी इंटरनल लिंकिंग के अंदर साथ इंगेज रखना है अपनी वेबसाइट पे। सेम यूज़र को भी अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखना है। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अब इसके लिए जो है वो बेसिकली हम लोगों को करना क्या होता है। अब इसके अंदर जैसे सपोज़ करो कि तुम्हारी वेबसाइट है। ठीक है। हाँ है। एक सेकंड रुकना। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, वापस आते हैं कहाँ पे थे। हाँ, वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग। तो अब यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग होती किस तरीके से है वो हमें देखना है। ठीक है। अब देखो, दोनों में अलग अलग तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बताऊँगा उसका, जो आपका कोडिंग की वेबसाइट है उस पर हम इंटरनल लिंकिंग कैसे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एंकर टैग लगाते हैं। क्या करते हैं एंकर टैग लगाते हैं, मतलब हम्म, कोडिंग में उसको हम एंकर टैग बोलते हैं वैसे इंटरनल लिंकिंग को। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये जो है इसका सिंटेक्स है ना वो याद रखना पड़ेगा कि कोडिंग वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग कैसे की जाती है, यानी कि एंकर टैग कैसे लगाया जाता है, कैसे ठीक है। रीडायरेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा ये सिंटेक्स याद रखना है। AHREF, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपका आएगा, आप यहाँ पे सिंपली आपका URL, ठीक है। URL डालने के बाद आप इसको क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करोगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आएगा आपका कीवर्ड। ठीक है। ये अब सबके बीच में स्पेस डाल रखा है ना आपने? रुक जाओ अभी बताता हूँ, पहले मुझे सिंटेक्स पूरा लिख लेता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा जो है वो सिंटेक्स रहेगा, रुको इसके आगे एस नहीं लगेगा। यूआरएल मतलब वेबसाइट का यूआरएल? हाँ, ये आपका पेज पूरा का का, पूरा सॉरी। सिंटेक्स होगा। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, AHREF इसी तरीके से लिखना है, इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ये URL है ना, यहाँ पे आप कौन सा URL डालोगे, जिस पेज पे आपको बंदे को भेजना है। अच्छा। ठीक है, जिस पेज पे आपको उसको रीडायरेक्ट करना है यहाँ पे उसका URL आएगा। और यहाँ पे कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड आएगा, जिस कीवर्ड पे टच करने पे बंदा वहाँ पे रीडायरेक्ट हो, दैट मीन्स कि कीवर्ड मतलब जिस कीवर्ड पे आपको ये इंटरनल लिंकिंग करनी है वो कीवर्ड जो है यहाँ पे आप टाइप करोगे ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो ये एंकर यूआरएल टैग का सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। ऑफ द पेज।
ठीक है। ठीक है, तो कोडिंग की वेबसाइट पे जब आपको इंटरनल लिंकिंग करनी होगी तो बस आप डेवलपर को बता देना कि भाई इस वर्ड के ऊपर जो है हाइपर लिंकिंग कर दें, तो वो उस वर्ड के ऊपर हाइपर लिंकिंग कर देगा। मतलब मुझे ये एंकर टैग पूरा उसको लिख कर देना पड़ेगा, हाँ, लिख कर देना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके बीच में उसका यूआरएल भी लिखना पड़ेगा, फिर उसका कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, पूरा ऐसे करके पेस्ट करना पड़ेगा टैग उसको। देना पड़ेगा आपको उसको पूरा, ठीक है। तो कुछ काम वो भी कर ले खुद अपनी मर्जी से। वो डेवलपर है, वो ये उसका काम नहीं है। हद हो आपका गई काम है यार। सिर्फ एसईओ करना, मतलब कि आपका काम है कि ये सारी चीज़ें करके उसको देना। ये सब करने में जिंदगी लग जाएगी, पता है कोई आपको। ज़िंदगी नहीं लगेगी, 1 से 2 दिन का काम होता है सिर्फ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ। जितनी भी एक्टिविटीज आपने बताई है ना, हम्म। सही में छोड़ो कुछ नहीं। इसीलिए तो वेबसाइट के अकॉर्डिंगली तो हम पैसे चार्जेस करते हैं कि वेबसाइट कितने पेजेस की है। अगर बड़ी वेबसाइट होती तो बड़ा पैसा आता है, छोटी वेबसाइट है तो छोटा पैसा आता है। इससे अच्छा तो किसी की जॉब ही कर लो। एक बात बताओ, एक वेबसाइट को एसईओ करने के लिए तुम्हें 20,000 रुपये मंथली बेसिस पे मिल रहा है अगले 6 महीने, तो क्या बुरा है। इस काम के लिए सिर्फ 20,000 रुपए? अरे तो भाई सिर्फ? ये काम 1 महीने में थोड़ी करना है, अगले 6 महीने तक करना है। हे भगवान। मंथली बेसिस पे मिलेंगे आपको छः छः, तो 1,20,000 नहीं हो गए 6 महीने में। वही तो बहुत समझो ना। काम है इसमें, बहुत काम है बहुत इसमें। काम है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो। क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। कंटिन्यू करना है कि नहीं। मुझे करना है, मैं बीच में कुछ नहीं छोड़ती। देख लेना, अभी भी तुम्हें मौका है तुम्हारे पास। क्यों? आप परेशान हो गए क्या मुझसे? मैं नहीं हुआ परेशान, तो बच्चे होते हैं बाद में। तो फिर आप किस लिए होगे, फिर किस काम आओगे? ये मत बोलो ना, तुम्हारे मुंह से जब मैंने सुना ये तो बड़ा वो काम है, तब बोल रहा हूँ मैं। अब काम तो हाँ जैसा है। भी करो, सब में ही आपको एफर्ट्स तो मारनी पड़ेंगी, इजी तो कहीं भी कुछ भी नहीं। पहले लैपटॉप का काम इतना नहीं करती थी, बट इसके ठीक है। अंदर बहुत मतलब आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा, अपनी खुद की कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी आपको। बेसिकली यहाँ पे मतलब क्रिएटिव माइंड रखना पड़ेगा अपना, कि मतलब दिमाग चलता रहना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, कहीं और भटकाना नहीं अपने दिमाग हम्म। को, ठीक है। सोच लेना ठीक रात को है। बैठ के। नहीं, कुछ नहीं सोचना मेरे को। जो हो गया सो हो गया अब तो। चलो ठीक है फिर। तो ये तो हो गया आपका कोडिंग के अंदर, ठीक है। अब इसको हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किस तरीके से करते हैं, उसमें तो बहुत सिंपल है। इसमें आप सिंपली अपना वर्डप्रेस मतलब स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। बताएं। आप जैसे सपोज करो अपने होम पेज पे जाओ, जैसे किसी भी पेज पे आपको करना है, उस पर्टिकुलर पेज पे जाओ। क्या कर रहे थे हम लोग अभी? इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं ना। होम पेज को ओके। एडिट एलिमेंटर करो, होम पेज को। वो हो गया कुछ तो भी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपने मुझे। तो मैं तो स्टार्टिंग में ही कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करना, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे पूरे 3 महीने तक। ये कौन सा पेज खोल दिया। कॉन्टैक्ट्स वाला। होम पेज खोलो ना, इसको क्या करेंगे खोल के। इसमें नहीं आ रहा होम पेज, ये रहा।
नीचे आ जाओ। वेबसाइट जहाँ की जो की त्यों ही पड़ी हुई है। आपको मैंने डेट दे रखी है ना। तो कंप्लीट तो हो गई। कौन सी कंप्लीट हो गई? ये क्या है? ये तो नहीं आता था पहले। ये ऑल इन वन एसयू डाला है ना, इसलिए आ रहा है वो। ओके। क्या कंप्लीट हो गई वैसे? डेट। 5 तारीख की डेट है, डेट तो कंप्लीट हो गई। तुमने मुझे मुश्किल से 7 8 10 दिन बोला था, कि 15 दिन बोला था, सॉरी। ऑलमोस्ट हो ही गए किसने? 15 दिन। तुमने तो बोला था 15 दिन का टाइम चाहिए मेरे को। तो 5 तारीख तो आ जाने दीजिए। चलो 5 तारीख भी पास में ही है। क्या करना है आप बताइए पहले। अब जैसे देखो इसके अंदर क्या है कि हम टाइटल तो, जो टाइटल होता है उसके ऊपर तो पूरे के ऊपर लगता है, बट जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उस पर हम किसी वर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एससीओ पे। मतलब पहले इसको काटो, ये जो नोटिफिकेशन है नेविगेटर का, इसको काटो ये। नेविगेटर काटो। काट तो दिया, और कितना काटूं? कहाँ काटा है? वो तो दिखाई दे रहा है नेविगेटर स्टिल अभी। आपको स्क्रीन ही नहीं दिख रही होगी मेरी। तुम्हारी स्क्रीन स्टक हो गई है, एक बार वो कर लो, स्क्रीन शेयर हटा के दिखाओ। 1 मिनट, नेट चेक करें। नेट कनेक्टेड है। लैपटॉप भी मूड में नहीं है पढ़ने के आज। तो ये नेट चला गया क्या? नेट चले जाता तो आवाज़ कैसे, बात कैसे होती? मेरे फोन पे आवाज आ रही है आपको? देखा, मेरा नेट चला गया। नहीं चल रहा ना? 1 मिनट, मैं लैपटॉप से फोन से कनेक्ट करती हूँ। खुल जा यार, क्यों नॉट कर रहे हो? हॉटस्पॉट। मेरे फोन का हॉटस्पॉट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? तो क्या हो गया इसको? प्लीज बताओ। एक सेकंड रुकिएगा ना, मैं कर रही हूँ कनेक्ट। हो गया। वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? हाँ। जब तुम अपने ऑफिस में थे तब भी नेट नहीं चलता था, अभी भी नहीं आ रहा। अरे सोचिए। हुआ कनेक्ट? कहाँ कहाँ? हाँ ठीक, किस पे होगी? तो तुम लैपटॉप पे बैठे हो ना? पता ही नहीं चल रहा।
हो तो गया। वेबसाइट पे कैसे ठीक है, स्क्रीन शेयर करो वापस। ठीक है, अब उस पे आओ। कौन सी विंडो ओपन कर दी? हाँ, अब इस पे ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो। हेलो। और कितना स्क्रॉल करना है? फिर स्टक हो गई क्या? तो फिर अबाउट नहीं होम नहीं, पेज पे आ गए। अरे मैं होम पेज पे हूँ। हाँ, ये रहा। तो होम पेज पे तो हाँ हूँ। हाँ हाँ। तो अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे ना जैसे टाइटल है, टाइटल के ऊपर तो पूरे टाइटल के ऊपर ही जो है इंटरनल लिंकिंग होगी। मतलब पूरे टाइटल पे लग जाएगा, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे नहीं लगता टाइटल के ऊपर। जैसे टाइटल पे ठीक है, देखो, टाइटल पे जैसे इस पर क्लिक करो, इमेजिन बैडली बोल्डली, यहाँ कर ये। दिया। ठीक है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे लेफ्ट में लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको टाइटल पूरा रीडायरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे उस पेज का यूआरएल लगा दोगे, जिस पेज पे भी तो आपको मैं उसको रीडायरेक्ट करना है। वही तो बोल रही थी कि यही तो करते हैं हम लोग। तो तुमने किया है? हम लोग, अरे मैं जब वेबसाइट बनाऊंगी तो करूंगी नहीं क्या? तो अभी तो जैसे सपोज, तुमने हम लोग सपोज बोला ये है। मैंने बोला, अरे मतलब हम लोग मतलब आप और मैं, ऐसा। हम्म, जैसे एसईओ लिखा हुआ है इस पे, हम्म, इस हाँ पे लिंक लगाऊंगी यहाँ पर मेरे एसईओ वाले पेज की। मैं इस पे पेपर क्लिक पर लिंक लगाऊंगी मेरे तो बना पेपर लो। क्लिक वाले पेज के। अरे यार, पर मैं लिंक करूंगी ऐसा। उसके लिए पहले वही तो पेज मैं बनाना बोल पड़ेगा। रही हूँ। आपने बहुत ताने मार रहे हो, मैं बता रही हूँ, 5 तारीख को ना कोई ताने नहीं बचेंगे आपके पास। देख लेना, कहीं शर्म के मारे क्लास ही में ज्वाइन करो। अब वो भी आप देख लेना, ऐसा होएगा ही नहीं। कहीं मैं आपको एक दिन पहले ही फर्स्ट बोल क्लास दूंगी में कि मैंने बेकार नहीं कर करा दिया है। तो छोड़ दिया। ओह, ऐसा नहीं होएगा। ऐसा नहीं होता, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। चलो ठीक है, देखते हैं। जब तक मैं आपकी नाक में दम नहीं करूंगी तब तक नहीं हार मानूंगी। चलो, यहाँ पे आप देखो कि ना जो नीचे का कंटेंट होता है उसके ऊपर कैसे लगाते हैं। तो अब जैसे तुमने ये लिखा है, तो जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लू कलर में लिखा है, ये भी टाइटल ही है। बट उसके नीचे हाँ, मैक्सिमाइज योर ऑनलाइन विजिबिलिटी, इस पे क्लिक करो। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको जिस वर्ड के ऊपर भी करना है उस वर्ड को कर लो सेलेक्ट। जैसे सपोज किधर से, तुम, इधर? नहीं इधर इसमें से कि नहीं, हाँ इसमें? इसमें लेफ्ट में जैसे, हाँ ठीक है, जैसे एस को करना है, एस को सेलेक्ट कर लो। अब ऊपर देखो ना, ठीक है, एक चेन सी बनी हुई आ रही है। ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद हाँ ये इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उस यूआरएल को डालना है, यानी कि एस के पेज को यूआरएल को डालना है। और वो एंटर का बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना है। तो इस ठीक है, पेज के ऊपर, इस लिंक के मतलब कि वर्ड के ऊपर, एस के ऊपर जो है वो हाइपर लिंकिंग हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली जो एस का वर्ड है ना, उस वर्ड का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाइपर लिंकिंग हो गई है। ठीक है। ओके, डन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके अंदर हाइपर लिंकिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेक श्योर ये देखना कि ज़बरदस्ती हाइपर लिंकिंग मत करना। हाइपर लिंकिंग अगर करोगे तो एकदम नेचुरल लगनी चाहिए, कि हाँ भाई आप कोई वर्ड लिख रहे हो और उसमें फिर आपने उस कीवर्ड के ऊपर जो है हाइपर लिंकिंग करो। और रिलेवेंसी होनी चाहिए कि भाई जहाँ पे भी आप जिस वर्ड पे भी लगा रहे हो, बंदा उस पर क्लिक करा तो उस वर्ड से रिलेटेड ही उसको कंटेंट दिखाई देना चाहिए। ठीक है। हटाऊं अब? हाँ, इसको हटा दो।
चलो ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कैनोनिकल टैग, ठीक है। क्या हो गया, आप लिंक क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, वो हैंड रेज हो गया था गलती से। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रहेगा कैनोनिकल टैग, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक देखो है। कि कैनोनिकल टैग होता क्या है, ठीक है। देखो कौन सा टैग? कैनोनिकल टैग, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। एक मिनट, हो गई? हेलो। हाँ। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा आएगा कैनोनिकल टैग, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कैनोनिकल टैग होता क्या है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, उस पे जो हैं कई यूआरएल्स ना चाहते हुए बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम यूआरएल खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो डोमेन परचेज करते हैं वो नॉर्मली किसका करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि xyz.com, ठीक है। इस नाम का मैंने क्या करा, हम खरीदते तो इस नाम का है यूआरएल, ठीक है। बट जब हाँ। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस टाइम पे क्या हाँ। होता हाँ। है, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या यूआरएल बनता है www.xyz.com, जबकि हमने बाय कौन सा हाँ। किया हुआ होता है, सिर्फ xyz.com किया हुआ होता हाँ। है ना। तो हमारी वेबसाइट पे क्या होता है एक्चुअली में कि ना, हम अलग अलग यूआरएल पे हमारी वेबसाइट का सेम पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे आपको ना एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हाँ। हमारी वेबसाइट के एक ही पेज के एक्चुअली में होता क्या है कि सिंगल पेज जो है उसके अलग अलग मतलब मल्टीपल यूआरएल्स बन जाते हैं। देखो जैसे एस की वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप करता हूँ HTTP, फिर HTTPS, फिर मैं यहाँ पे कॉलन डबल डैश SDTA.in, ठीक है। गलत हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ www.SDTA.in, मैंने एंटर करा, ठीक है। कौन सा पेज ओपन हुआ, ठीक है। कौन सा पेज ओपन हुआ, मेन पेज, होम पेज। होम पेज। अब मैं यहाँ पे एक और वो करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ HTTPS कॉलन डबल स्लैश, अब मैं यहाँ पे ना www नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे सीधे SDTA.in डाल देता हूँ। ठीक है। कौन सा पेज ओपन हुआ, होम पेज ही हुआ। ठीक है। अब मैं यहाँ होम पे क्या पेज ही है ना? करता हूँ, हाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना HTTPS डालता हूँ ना www डॉट डालता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे SDTA.in डालता हूँ, तो भी होम पेज ही होगा। ठीक है। तो भी होम पेज हुआ, बट मैंने यूआरएल तो अलग अलग डाले। तो हम हर बार www डॉट थोड़ा डालते हैं, हम तो डॉट इन भी नहीं डालते कभी कभी तो। अरे तो मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि हमने तीन अलग अलग यूआरएल डाले और तीनों यूआरएल पे क्या ओपन हो रहा है, होम पेज। होम पेज हो रहा है। मतलब कि एक पेज के तीन तीन यूआरएल हैं, ठीक है। तीन अलग अलग देखो, एक एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मेरे यूआरएल पे एक डैश भी अगर वो हो गया, मेरे यूआरएल पे अगर एक डैश भी आ गया ना,
तो मेरा यूआरएल मतलब कि समझ लो कि यूआरएल चेंज हो गया। ठीक है। हम्म अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि वैसे कोई इशू नहीं है, बट क्या हो गया कि यहाँ पे गूगल का बॉट हो गया कंफ्यूज कि आपके होम पेज पे वो देख रहा है कि 3 अलग अलग यूआरएल बने हुए हैं। ठीक है। उन तीनों यूआरएल पे जब भी वो जा रहा है तो बार बार आपका होम पेज ओपन हो रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि आपके जो अलग अलग यूआरएल है उन पे डुप्लीकेट पेज बने हुए हैं, मतलब कि अलग अलग यूआरएल पे मेरे को मतलब कि होम पेज इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, गूगल के बॉट को ये लग रहा है। अब वो कंफ्यूज है जब गूगल पे कोई कुछ सर्च करेगा और गूगल आपका ये वाला पेज यानी कि आपका होम पेज जब सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाएगा तो वो कंफ्यूज है कि वो आपके कौन से यूआरएल को दिखाए, वो www वाले को दिखाए या बिना www वाले के साथ जाए या वो https वाले के साथ जाएं, तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जब हम यहाँ पे सपोज करो मैं डालता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल दिखा रहा है। हम्म तो इस यूआरएल को लेके वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो पूरा https के साथ दिखाए या www के साथ दिखाए या फिर ये कुछ भी ना दिखाए और सीधे आपका डोमेन नेम दिखा दे। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्यों? क्योंकि तीनों पेजों पे एक ही तो वेबसाइट, एक ही पेज तो ओपन हो रहा है ना। मतलब उसको पता चल गया कि इन तीनों यूआरएल पे जो है बार बार डुप्लीकेट पेज ओपन हो रहा है आपका होम पेज। तो वो अब कंफ्यूज है कि गूगल के सर्च इंजन पे जब वो यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल मेंशन करे, इस चीज़ को लेके वो हो गया कंफ्यूज। समझ में आया कि तुम भी हो रखी हो कंफ्यूज? नहीं। बताओ क्या नहीं समझ में आया। हम्म, देखो मेरी बात को ध्यान अ- से सुनो। मैंने 3 यूआरएल टाइप किए थे। एक में टाइप किया था https के साथ पूरा। ठीक है। एक में टाइप किया था https के साथ www डॉट, और एक बिना www डॉट के। तुम्हारे सामने मैंने 3 अलग अलग यूआरएल डाले थे ना। हम्म यूआरएल अलग होने का मतलब क्या है कि एक में मैंने प्रॉपर https के साथ लिया, एक में मैंने www के साथ लिया और एक में मैंने बिना www और ना बिना https के साथ यहाँ पे लिखा। ठीक है। तो तीनों बारी एक ही पेज ओपन हुआ। हाँ तो अब भाई जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा और इन तीनों यूआरएल्स पे जाएगा तो बार बार वो होम पेज पे आएगा। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली वो तीनों यूआरएल अलग है। तो अब अच्छा वो कंफ्यूज हो गया, जब आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक होगी तो यहाँ पे वो कौन सा वाला यूआरएल दिखाए, वो इस चीज़ को अच्छा। लेके हो चुका है कंफ्यूज अब। ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, आई एम। ओके। तो अब यहाँ पे वो क्या हो गया कंफ्यूज, और जहाँ पे वो हो जाएगा कंफ्यूज वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट के हर पेज पे एक कैनोनिकल टैग लगाएंगे। वो कैनोनिकल टैग क्या होगा, मतलब कि हम लोग खुद से गूगल को बताएंगे कि भाई मेरा जो ये वाला यूआरएल है ये मेन यूआरएल है, तो जब भी मेरी वेबसाइट गूगल पे दिखे तो उस टाइम पे तो मेरा ये वाला यूआरएल जो है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे मेंशन करिए, यानी कि यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको कैनोनिकल टैग लगा के देना पड़ेगा हर पेज पे। ठीक है। ठीक है। अब ये क्या? कैनोनिकल टैग लगाना पड़ेगा हर पेज पे। हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये कैनोनिकल टैग लगेगा कैसे, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। आओ। ठीक है। तो अब इस पर कैनोनिकल टैग लगाने के लिए भी आपको एक सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा, लिंक स्पेस आर एल का मतलब रिलेशन होता है। ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कैनोनिकल, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हम बंद कर देंगे, फिर href, फिर इक्वल टू, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, उस यूआरएल को यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है। और उसके बाद इसकी क्या कर दूँगा, क्लोजिंग कर दूँगा। सबसे पहले तो तुम ये लिख लो, ये कैनोनिकल टैग का सिंटेक्स होता है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है
पहले आप यहाँ पे लिखोगे लिंक रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल href इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ये URL है, यहाँ पे आप वो URL लिखोगे जिसको आप बताना चाहते हो कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे करता हूँ https://www.sdta.in। ठीक है, एक मैं URL यहाँ पे डालता हूँ https:// मैं यहाँ पे क्या करता हूँ sdta.in। ठीक है, और एक यहाँ पे कर देता हूँ sdta.in। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया, इन तीनों URL पे क्या ओपन हो रहा था बार बार, होम होम पेज। पेज हो रहा था। मतलब कि गूगल को दिख रहे हैं कि भाई होम पेज पे ये 3 URL है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कैनोनिकल टैग के थ्रू हम ये बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा URL दिखाएंगे जब मेरी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे नज़र आएगी। ठीक ठीक है। है तो तीनों URL मेरे, तीनों से मेरा होम पेज ओपन हो रहा है। बट आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो जो एक वेबसाइट का प्रॉपर वेब एड्रेस होता है वो ये होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉपी करके मैं क्या करूँगा, इस URL के बदले यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे ये कैनोनिकल टैग बना के क्या करूँगा, डेवलपर को दे दूँगा और उसको बोलूँगा भाई इसको होम पेज पे लगा दे। मतलब कि अब मैंने गूगल को ये बता दिया है कि भाई भले ही मेरे 36 लिंक हों और उसमें होम पेज ओपन हो रहा हो, बट भाई तू हमेशा इस वाले URL को ही, जो ये URL है, जब भी गूगल पे मेरा पेज शो हो तो इस URL को वहाँ पे दिखाइए। ठीक है। हेलो। हाँ, अभी हाँ। समझ में आया? हाँ, आ गया। पक्का? हाँ, वो समझ आ गया कि बॉट को ही पता चल जाए कि हमें ये वाला लिंक स्क्रीन सर्च इंजन पे दिखाना है। तो ये बाकी 2 लिंक्स का क्या करेंगे फिर? बाकी 2 लिंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। उससे बॉट को भी क्या लेना देना? मतलब फिर बॉट क्या करेगा उन 2 लिंक्स का? बॉट कुछ नहीं करेगा ना, बात को ध्यान से सुनो, समझो कि बॉट कंफ्यूज है कि गूगल के भाई उसको गूगल के सर्च इंजन में इनमें से कोई तो URL दिखाना है ना, तो वो कौन सा अच्छा, दिखाए तो इस बस वो चीज़ को लेके वो कंफ्यूज है। ओके, ठीक है। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा लिंक जो है वो दिखा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ, आ गया। आप ग्रुप क्लास भी लेते हो? मतलब मतलब ग्रुप में भी क्लास लेते हो? हाँ, बैच होते हैं तो ग्रुप में भी होती है। क्यों? तो उसमें कैसे समझा लेते हो आप? उसमें कैसे समझा रहे थे? मतलब आप बहुत जल्दी पेशेंस लूज नहीं कर जाते हो? कितने सारे डाउट्स आते होंगे, कितने सारे लोग पूछते होंगे एक बारी में। नहीं तो पेशेंस किसने लूज किया? आपने और किसने? मेरा मेरे साथ आप हमेशा पेशेंस लूज करते हैं, नहीं रहने दो आप। मेरा बोलने का तरीका ही वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 10 बार पूछोगे तो मैं 10 बार बताऊंगा। हाँ, वो तो आप बताते ही हो। फिर अरे वो बोलने का, चलो थोड़ा सा नॉर्मल होके बोलता हूँ। अब समझ में आ गया आपको? हाँ, मुझे समझ आ गया, थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको देखो कि एक्चुअली में ये तो हो गया तुम्हारा कोडिंग का तरीका कि भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, हर पेज का जो मेन URL होगा ना प्रॉपर तरीके से HTTPS के साथ, तुम्हें क्या करना, सिंपली हम्म। उसको उठाना और उसको उठा के लगा देना। ठीक ठीक है, है। तो ये कैनोनिकल टैग बना के तुम्हें डेवलपर को देना पड़ेगा अगेन, और उसको बोलना पड़ेगा कि भैया ये कैनोनिकल टैग है होम पेज पे लगा दे। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगाए कि नहीं लगाए ये कैसे पता चलेगा, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि मैं अगर इस वेबसाइट पे आता हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका जो ये होम पेज है, ठीक है, तो इस पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा होगा। तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं क्या करूँगा, सिंपली होम पेज के सोर्स पेज को ओपन करूँगा, Ctrl+U, उसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+F दबाऊँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कैनोनिकल। ये 1 मिनट, ये कहाँ पहुंच गए आप? मैंने क्या करा कि मैं गया सीधे वेबसाइट पे के होम पेज पे। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसके सोर्स पेज पे जाऊँगा, Ctrl+U, बताया तो था तुमको सोर्स हाँ, पेज पे। कंट्रोल यू ठीक है, बताया था। सोर्स मैं इसके सोर्स पेज पे आ गया, Ctrl+U, उसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+F दबाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूँगा कैनोनिकल। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कैनोनिकल टाइप करूँगा तो आप यहाँ पे देखो
कि ये देखो कैनोनिकल, जैसे ही मैंने टाइप किया ना तो यहाँ पे देखो आ रहा है ना, लिंक रिलेशन कैनोनिकल HREF, और ये उसका क्या है, कैनोनिकल। ठीक है। ठीक है, तो उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपना कैनोनिकल टैग लगा रखा है। तो सबसे पहले तो आपको तो ये चेक करना है कि पेज पे कैनोनिकल टैग लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ। ओके, ये वेब कोडर वाले की वेबसाइट है कि वर्डप्रेस वाले की है? ये जिसकी भी हो, सब में एक ही तरीका होता है पता करने का, ओके। डजेंट मैटर। ठीक है, जैसे अब जैसे सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, जैसे ये अपनी रूस की वेबसाइट है, कंट्रोल यू करा, इसका सोर्स पेज ओपन हो गया, फिर कंट्रोल F करा, और उसके बाद मैंने यहाँ कैनोनिकल टाइप करा, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से दिखे ना, लिंक रिलेशन कैनोनिकल HREF, और ये इसका URL है। दैट मीन्स कि इस ठीक पेज है, पे कैनोनिकल टैग लगा हुआ है। लगा तो हुआ अगर है। किसी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसको इग्नोर करोगे, और अगर नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे आपको ये सिंटैक्स जनरेट करके जो है डेवलपर को देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को वर्ड प्रेस पे कैसे करोगे, तो स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। अब देखो यार, ये तो होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा ये दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ, इसीलिए तो मैंने बोला कि जो जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ तुम्हें शाम को तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी एनी हाउ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पहले लिख लूँ इसको। सही में ओवरलोड हो रही है अब ये। ठीक है, करता है कंट्रोल। कौन सा करते हैं? अरे तुमको मैं इसके ना प्रॉपर नोट्स दे दूंगा, लेकिन बहुत पुराने नोट्स हैं, कम से कम 4-5 साल पुराने। आपको 4-5 साल हो गए करे हुए? नोट्स बनाए हुए 4-5 साल हो गए। हाँ मतलब पाँच तो छः मतलब साल तो आपको, हो ही गए। आप आप क्लासेस लेते हो कि फ्रीलांसिंग भी करते हो? दोनों। वाह यार, आप मेरी कंपनी में काम करोगे? तुम्हारी कौन सी कंपनी है? अब जब बन जाएगी तब। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। ऑफर कर रही हूँ मैं आपको। डन डन डन। हाँ तो मैं तो करता ही हूँ, बच्चे जैसे कई बच्चे होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह वो उठा के लेके आते हैं, वो नहीं कर पाते तो फिर वो हेल्प लेते हैं, वो बोलते हैं सर आप हमारे साथ ही कर लो यार, ठीक है। नहीं, फिर मैं आपको कहीं और नहीं करने दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होएगा फिर। ठीक है, तुम्हें कौन सा पता चल रहा है कि मैं कहीं और कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। कर लूँगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। हाँ बताओ क्या करना है? स्क्रीन शेयर करो। कितनी बार करूँ? अच्छा कर ली। इसके अंदर हाँ, इससे बाहर आओ अपना, उसमें आओ, इससे इस पेज से बाहर आओ। अब जैसे सपोज करो कि मेरे को होम पेज पे कैनोनिकल टैग लगाना है, ठीक है। हम्म। तो देखो
तुम्हारी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में एक्चुअली में क्या होता है ना, 70-80% तो ऑन पेज ऑटोमेटिकली ठीक ही होता है, क्योंकि वो वर्डप्रेस टूल ही ऐसा है कि भाई 70-80% आपका ऑन पेज ऑफ पेज ये सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट रहती है। तो तुम एक बार अपनी वेबसाइट पे पहले चेक कर लो कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। मुझे पता है लगा हुआ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली, फिर भी एक बार तुम जाके चेक कर लो। अपने पेज पर? अपनी वेबसाइट पे चेक कर लो कैनोनिकल टैग। मेरा पेज कहाँ है? पेज कहाँ है? अरे अपनी वेबसाइट पे जाओ खोलना ना। पड़ेगा। ये तो रही, इस पे वो करो ना, क्या कहते हैं, पहले इसको ओपन कर लो, हाँ इसको हटाओ। कंट्रोल यू। कंट्रोल एफ करो। कंट्रोल एफ। कैनोनिकल। कैनोनिकल। कहाँ आ रहा है? कहीं नहीं आ कैनोनिकल। रहा। रुक हाँ, जाओ, मिल गया। सब्र करो। लगा हुआ है। लगा हुआ है ना। तो होता है, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो है ना 70-80% चीज़ें आपको बट ऑटोमेटिक इसमें मिलेगी। www नहीं लिखा हुआ। हम्म, HTTP www नहीं लिखा हुआ। तो तुम उसको कर लो www। मे भी हो सकता है कि वो इंस्टॉल करते समय हमने www लिया ही नहीं था, इस वजह से उसने नहीं लिया। हाँ, तो हमने www कब लिया? वो भी लेना अरे होता है? जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो हमसे पूछता है कि आपको यूआरएल क्या बनाना है, तो उस टाइम पे हमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं लिया होगा। ओके। तो अब इसको लगाते कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो चलो ठीक है लगा हुआ है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि लगता कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उस जिस पेज पे भी हमें लगाना है उस अपने वर्डप्रेस पे जाओ पहले। आ डैश गई अब। अरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आओ। मैं डैशबोर्ड पे नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, ये लीजिए। हम्म, अब क्या करना है? अब जैसे सपोज करो मुझे होम पेज पे लगाना है, तो मैं होम पेज पे जाके ना इसको एडिट करूँगा। सिर्फ एडिट करो उस होम पेज को, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, सिर्फ एडिट करना है आपको उसको। जी। जी। फिर वही कॉन्टैक्ट पेज से क्यों इतना प्यार है, बार बार वहीं चले जा रहे हो, मैं होम पेज अरे, बोल रहा हूँ। होम पेज को एडिट करो। क्या हो गया ये? कोई नहीं हो, प्लगइन वगैरह दिक्कत देते रहते हैं। मैंने नहीं खोला, मैंने कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं खोला था। मैंने नहीं खोला था। हाँ वो उसको भी पता चल गया तुम्हें कॉन्टैक्ट पेज ही अच्छा लगता है, वो ऑटोमेटिक नहीं, पेज खोल रहे नहीं खोला था। हो। बेस्ट है फिर तो। वो भी ऑटोमेटिक है, समझता है सब। देखो, ये अपने आप हो रहा है अब। मैंने नहीं खोला है, अरे सच्ची भाई नहीं खोला। उसको जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा सा उसको होने दो, रुक जाओ पहले उसको पेज को प्रॉपर तरीके से खुलने दो। अब जाओ होम पे जाओ। हो गया? हाँ ठीक है, एडिट क्या हो गया। करना है? अब यहाँ पे तुम इसको स्क्रॉल करो, तो अब यहाँ पे देखोगे ना, तो तुम्हें ना ऑल इन वन एसईओ के ना सेटिंग्स दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि ये प्लगइन ही एसईओ करने के काम आता है। ठीक है, तो इस पेज का अगर हमें एसईओ करना है, तो अब यहाँ पे देखो एडवांस के अंदर जाओ, ऊपर देखो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जर्नल सोशल स्कीम। एडवांस के अंदर जाओ। अब यहाँ पे देखो कैनोनिकल यूआरएल। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें HTTPS वो यूआरएल यहाँ पे डाल देना है बस। कौन सा यूआरएल जो इसमें लगा हुआ था, ये हाँ वाला? ये वाला नहीं, अब तुम्हें जो यूआरएल तुम्हें वहाँ पे मेंशन करना है वो यूआरएल वहाँ पे डाल दो। तो इधर अपने आप चेंज हो जाएगा? हाँ HTTP
PS कोलन हाँ, डबल कोलन स्लैश ये कोलन वो वाला कोलन नहीं आया है कोलन डबल स्लैश www. www.digital shorya.com बस बस ना हो गया। हाँ, इसको अपडेट कर दो। अपडेट ठीक है, अब अपनी वेबसाइट को जाओ, पहले रिफ्रेश करो, फिर उसका सोर्स पेज ओपन करो, फिर चेक करो। क्या बोला आपने वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश मारो और फिर कैनोनिकल टैग जो है वो चेक करो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है ना। ये आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है मुझे तो नहीं आ लग रहा गया ऐसा कुछ आ गया आ गया कि हाँ ज़्यादा हो आपको गया। क्यों लगेगा आप तो मस्त पार्टी करके आए हो अभी फिर उससे पार्टी का क्या मतलब है, मतलब समझा नहीं। पढ़ाई और पार्टी का क्या लेना देना। क्योंकि बीच में पार्टी की जरूरत होती है जो मुझे नहीं मिल रही है ये हो गया चेंज www डॉट लग गया लग गया ना, बस हो गया फिर जी कैनोनिकल टैग डन। ओके इस तरीके से कैनोनिकल टैग जो है वो लगाया जाता है। ठीक है ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, अभी क्या क्या हो गया अपना। कैनोनिकल टैग हो गया है। बस अभी इतनी एक्टिविटी हुई है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटी तो गिनती की हुई है। एक्टिविटी 7 है ना ये हम्म, एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 6 5 4 3 2 1 ठीक है हो गया अब क्या करना है गिनने में थक गए। कितनी है टोटल होंगी 20 22। हाँ ऐसे टॉपिक बड़ा भी है आप तो अभी 3 हफ्ते खींचोगे उसमें आराम से इसमें 3 हफ्ते क्यों खींचेंगे, 3 हफ्ते। क्यों नहीं खींचोगे अभी तो ऐसे हो तो बहुत लंबा टॉपिक है ना हाँ तो ऑन इसलिए पेज हार्डली 3 दिन की और क्लास होगी हार्ड। ऑन पेज एस की मतलब कि नेक्स्ट वीक में ऑन पेज कंप्लीट कर देंगे। फ्राइडे से मंडे से फ्राइडे के बीच में, थर्सडे के बीच में हो जाएगा ऑन पेज और कंप्लीट। सच्ची सच्ची बताना आप कहाँ घूम कर आए हो मैं तो फ्रेंड की शादी थी वहाँ गया था, उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड घूम के आए हो मतलब इतनी ब्यूटीफुल सिटी आप घूम कर आए हो घूम के नहीं, मैं रहता ही वहीं हूँ, हम तो रोज़ ही आना जाना होता है। हमारे लिए कोई वो नहीं है, हमारा साल के 3 4 चक्कर लगते हैं। कई बार वहीं से बैठ के क्लासेस वगैरह भी देता हूँ, तो अपने लिए नॉर्मल है। अब क्या करें, कंटेंट डुप्लीकेसी कर लेते हैं। मत करो यार रहने दो थोड़ा तो बख्श दो मेरे को भी कोर्स कंप्लीट करना है टाइम से। कोर्स कंप्लीट होएगा ही नहीं जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगी अरे तो इसमें कुछ नहीं है, एक एक्टिविटी और कर लेते हैं फिर बंद करते हैं। इसमें कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत सिंपल एक्टिविटी हो गई। जितनी कॉम्प्लिकेटेड वाली थी सारी की सारी अब सब इजी हैं। ठीक है, बोले दिमाग को एम्प्टी रखो बस। कंटेंट एम्प्टी डुप्लीकेसी, कर दूंगे तो सब कुछ एम्प्टी हो जाएगा इसको छोड़ के जो भी दिमाग में चल रहा हो सब एम्प्टी। ठीक है, अब देखो हम्म कंटेंट डुप्लीकेसी का मतलब क्या होता है। देखो कंटेंट डुप्लीकेसी सिंपल सी एक्टिविटी है कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेक करते हैं कि कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। डुप्लीकेट इन द सेंस कि किसी दूसरी वेबसाइट पे पहले से तो नहीं डला हुआ। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में फिर गूगल आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपनी वेबसाइट का प्लेगरिज्म चेक करते हैं।
ठीक है। ओह अब प्लेगरिज्म के अंदर जो होता है वो बेसिकली आपका 30% जो है वो प्लेगरिज्म होगा तो चल जाएगा, बट एटलीस्ट 70% जो 70 to 75% जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो वेबसाइट है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन लिख रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग की एक ही डेफिनेशन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम्म कंटेंट भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिक्स होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप 34% आपका 50% जो है वो डुप्लीकेट हो रखा है, किसी दूसरी वेबसाइट पर ऑलरेडी डला हुआ है, और 50% यूनिक है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है तो आपका जो कंटेंट है वो एटलीस्ट जितना कम डुप्लीकेट हो आपके लिए उतना बेटर है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है, ठीक है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे पहले कंटेंट को चेक करते हैं, जो भी कंटेंट डुप्लीकेट होगा फिर हम जो भी हमारा वो होगा क्या कहते हैं डेवलपर होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेंट को चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा है, एक टूल बता रहा हूँ, फ्री टूल है, उस पर जाओगे तो फिर जो है तुम्हें पेड वर्जन ग्रेविटी मिल वाला जाएगा। क्या? हैं, ग्रेविटी राइट वाला क्या? ग्रेविटी राइट भी है, उस पर भी तुम जा सकते हो, वो पेड है ना लेकिन। नहीं, ग्रेविटी राइट पेड नहीं है। ग्रेविटी राइट एक्चुअली प्लेजरिज्म खत्म कर देता है। कुछ नहीं ख़त्म होता, वो सब वही होता है, गूगल फिर भी पकड़ लेगा आपको। ऐसा मत बोलो यार। गूगल फिर भी पकड़ लेगा, अभी उसका लेटेस्ट अपडेट आया भाई, कि आप एआई टूल्स, किसी भी एआई टूल से बना के देखो कंटेंट, वेबसाइट की रैंकिंग गिरा देगा। अरे टूल्स के थ्रू भी जब तुम लिखते हो ना किसी कंटेंट को, तो उस टूल को ट्रैक करने के लिए भी टूल्स आ चुकी हैं, originality.ai, उस पर जाके आराम से बता देता है कि तुम्हारा कंटेंट जो है वो एआई का है कि ओरिजिनल है। अब बताओ क्या फ़ायदा, समझ में आई बात। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, कोटेक्स है जिस पे तुम, पेड टूल है जिस पे अच्छा बता हम्म देता है कंटेंट डुप्लीकेसी के ऊपर, ये फ़िलहाल फ्री है तो इस पर हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सिंपली हम जाएंगे वेबसाइट पे, और क्या कहते हैं, अगर तुम इसका पेड परचेज़ कर लोगे तो एक बारी में यूआरएल डाल के तुम क्या कर सकते हो, पूरी वेबसाइट को इसके अंदर ट्रैक कर सकते हो यूआरएल डाल के, बट उसके लिए तुम्हें पेड प्रो के लिए जाना पड़ेगा। तो ठीक है। प्रो तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इतना कंटेंट, थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके, आपको उसकी भी लिमिट होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा चेक। पहले शेयर तो कर दो स्क्रीन। पूरी रामायण खत्म हो गई तो मत बोल दियो। ये लो, तो मैंने क्या करा कि ये आपने लिखा है कुछ? कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी करा अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा कंटेंट, और ये वेबसाइट है duplicchecker.com पे, वहाँ पे जाके मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर यूआरएल डालोगे तो पूरी वेबसाइट का बता देगा, बट उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो फ्री है में तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके हमें चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको बता देते हैं कि भाई हम इंसान हैं। मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती है ना, इस वजह से। वेबसाइट कौन सी है ये वाली? duplicchecker.com, ऐसे बहुत सारी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोटेक्स करके है, उस पर जाके आप चेक कर सकते बट ये हो। वेबसाइट कौन सी है? अच्छा। हाँ, duplicchecker.com। वो तो मालूम है मेरे को। इसका कंटेंट चेक कर रही है डुप्ली वीडियो का। चेक। जी क्या? प्लेजरिज्म। कैप्चा लेने में घंटे लगा रहा है। अननोन एरर, एक बार अपने उस पर चेक करो यार। डुप्ली चेकर में ना यहाँ पे कंटेंट डालो, कंटेंट डालने के बाद किया। आई एम नॉट अ रोबोट करके चेक प्लेगरिज्म, इस पर क्लिक करना। डुप्ली चेकर, ये चीज चेकर। प्लेजरिज्म चेक।
कंटेंट कहाँ से लाना है? कंटेंट अपनी वेबसाइट से कॉपी करो। एक सेकंड, खुल रहा है मेरा। हाँ, जिसमें हो हुआ गया आपको। आपका? आई एम नॉट अ ये रोबोट। कैप्चा ही वो रीड करने में लगा हुआ मेरा भी लोड कर मेरा भी लोड करने लगा। हो जाएगा तो फिर चेक कर लेना, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर। जी जी। और लग रहा है कैप्चा ही। खुला आपका? तुम्हारा मन नहीं था आगे करने का तो वो भी नखरे दिखा रहे थे, पीछे कर यार। इसको देखना करके। तो और भी तो है ना, उससे कर लेते हैं। करो फिर। तुम कौन सा यूज़ करते हो? ग्रेविटी? ग्रेविटी तो प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म डॉट नेट कर सकते हैं। करो, उसमें चेक कर लो। ये तो सब वही होते हैं। पेड टूल्स में करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाएगा। किसमें? पेड वाले में? तुम जिसमें करते हो उसमें कर लो। एक ये है क्यू टेक्स्ट, बट ये पेड है। ये वाली पेड है? ये कौन सी ओपन कर दी? क्यू टेक्स्ट करो, नया टैब ओपन करो। QUETEXT। कैसे बोलिए? क्यू क्यू यू ई टी ई एक्स टी, क्यू टेक्स्ट। ई TEXT। क्यू टेक्स्ट। ये है, इसके अंदर वही है, इसके अंदर तो बेसिकली एआई टूल्स बनाए कि जब हम उसको यूज ही नहीं कर सकते तो? बहुत, क्योंकि उसने सुन लिया था ना लोगों की, ये आ जाएगी, जॉब चले जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें स्टार्ट हो गई थी। प्लेजरिज्म। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जाओ। पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। चलो इस पे जाओ, चेक प्लेगरिज्म पे जाओ डायरेक्ट। नीचे देखो ना, रेड कलर में आ रहा है, ये डायरेक्ट करने देगा। बधाई हो, तुम्हारा नेट चले गया। हेलो। 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 हाँ, इस पर डालो टेक्स्ट।
ये उतना एक्यूरेट नहीं बताएगा फ्री वाले में। बट पेड में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लो 96%। यूनिक है। एंड टूर करो उसको, यूनिक नहीं है, चोरी किया हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा लगा। वो पूरी लाइन ही चोरी की हुई है। और कहाँ से चोरी की है? कंटेंट कौन सी कहाँ वेबसाइट से से किया? है? मुझे क्या पता। अरे ये कंटेंट जो तुमने यहाँ कॉपी किया, कहाँ से कॉपी किया है? आपकी इस पे वेबसाइट से जो आपने मुझे दिया था काम करने के ट्रू लिए। बल्क एसएमएस। हाँ, कहाँ गया ना, यही तो है। अरे यार, हाँ हाँ सॉरी। ठीक है, वो हाँ, दिखा दिया उसने उधर। हाँ, ये रहा। तो ये कहाँ से किया है मैंने कॉपी? मतलब इसने कहाँ से कॉपी किया है ट्रू बल्क ने? उधर जाओ, वापस जाओ। तुमने वो कोई यूनिक कंटेंट नहीं है ना, वो एक्चुअली में इसी वेबसाइट पे डला हुआ है। अब वो उस राइट हैंड साइड में दिखाता भी है कौन सी वेबसाइट का कंटेंट है। देखो नीचे आ रहा है हाँ ना वेबसाइट। अच्छा, उसी उसी का दिया है, ओके। हाँ तो ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत तो मतलब इन लोगों के लिए यूनिक ही है, ट्रू बल्क वालों के लिए। नहीं। क्योंकि जब आप किसी का कॉपी करते हो ना, तो वो दिखा भी देता है कि किस वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है कंटेंट। अगर मैंने ये ट्रू बल्क वालों ने कहीं और से कॉपी किया होता है तो इसे नीचे वेबसाइट्स बनी हुई आ जाती हैं हाँ ना। जैसे यहाँ पे ट्रू बल्क एसएमएस आ रहा है, किसी और वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होता है। ठीक है। ठीक है, जी। चलो फिर तुम आराम करो, वाइंड अप करते हैं यहीं पे। और कल फिर जी। उठाते हैं कुछ नए टॉपिक्स। आज के ठीक लिए है। इतना इनफ है। कल का 50-50 है, मैं बता दूंगी अरे आपको। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि मेरे मामा की 13वीं है कल, अच्छा इसीलिए 50-50 है कल। अच्छा, तो कब तक बताओगे फिर? क्योंकि फिर मैं कहीं और शेड्यूल कर दूँ ना क्लास किसी और मैं दिन। मैं मॉर्निंग में ही बता दूंगी, या नहीं, मॉर्निंग में नहीं बता पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी यूँ तो क्लास लेने की, पर चलो ठीक है, ठीक है, जैसे भी रहना बता मैं दो। बता दूंगी आपको जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक। ठीक। ओके। ओके।